राइजिंग साइंस एकेडमी, हम बातों पे नहीं मेहनत पे यकीन करते हैं। अस्सलामुअलैकुम बच्चों आज हम 10th क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। वो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो हम आज डिस्कस करेंगे इसका थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा SHM, उसकी एग्जांपल को भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले डेफिनेशन देखते हैं SHM क्या होता है, उसके बाद जो है ना ये इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब SHM हमारे पास क्या होता है, दरअसल हमारे पास जो है ना टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट टू इट्स मीन पोजिशन या एक्सिस, ठीक है। अब क्या कर रही है, एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, आगे पीछे मूव कर रही है, लेकिन जो है किसके गिर्द मूव कर रही है, अपने फिक्स पॉइंट या एक्सिस के गिर्द आगे पीछे मूव कर रही है। तो हम इसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे सिंपल मोशन भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है इस चीज़ का, हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम SHM को पढ़ेंगे। SHM मैंने अभी बताया है कि बॉडी आगे पीछे मूव करती है, लेकिन उसका फिक्स पॉइंट जो होता है उसके गिर्द ही आगे पीछे मूव करती है। अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करती है तो वापस ही वो अपने मीन पोजीशन पे आके ठहरेगी। तो ये एक कंडीशन है SHM की कि बॉडी क्या हो, मीन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे मूव करे, ठीक हो गया। अब क्या है हमारे पास जो है ना, इस केस में देखें कि हमारे पास आगे वेव्स हैं। वेव्स क्या होती हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लू देता हूँ कि वेव्स जो होती हैं किसी भी चीज़ को आगे मुंतकिल करने के लिए, चाहे आपकी वॉइस है, हमारी वॉइस है, ऐसे नहीं जा रही, वो वेव्स की शक्ल में आगे जा रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक हो गया। इसी तरह पानी में आप पत्थर डालें तो वहाँ पे भी वेव्स जनरेट होती हैं। तो ये वेव्स हमारे पास होती हैं। वेव्स क्या होती हैं, जहाँ पे कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ मिलती हैं, ठीक हो गया, वो हमारे पास क्या होती हैं, वेव्स बनाती हैं। तो वेव्स हमारे पास कैसे होती हैं, ये हमारे पास कंजक्टिव क्रस्ट, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। तो ये क्रस्ट और ट्रफ मिलके वेव्स बनाती हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, बाद में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में। तो SHM मैंने डिटेल से बता दिया, ऐसे उसकी डेफिनेशन बताइए, डिटेल से पढ़ते हैं अभी। तो आगे हमारे पास है डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। देखें डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, दरअसल ये जो वेव्स पैदा हो रही हैं, हमारे साउंड भी है, देखें साउंड मैं बोल रहा हूँ 1 सेकंड के बाद वो वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि डैम्पिंग की फोर्सेस मौजूद हैं, वो क्या करती हैं, आवाज़ को उसी लम्हे ख़त्म कर देती हैं। कैसे ख़त्म होती हैं, दरअसल वो डैम्पिंग का प्रोसेस है। अगर हमारे पास वेव्स जा रही हैं तो वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला प्रोसेस जो है इसे कहते हैं हम डैम्पिंग ऑसिलेशन। देखें पहले पर से हमारे पास जो वेव्स थी बहुत हाई थी, वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होते जा रही हैं, फेंट होती जा रही हैं, मध्यम होते जा रही हैं। वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, डैम्पिंग का प्रोसेस है। इसी तरह आप क्या यूज़ करते हो, देखें बेल्ट, सीट बेल्ट यूज़ करते हो, वो भी दरअसल डैम्पिंग प्रोवाइड करता है, आपको अचानक हादसे से ख़त्म करता है, क्रिम्पिंग जूम जो होता है उसको मजबूत करता है। बहरहाल ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेव मोशन। अब मैंने बताया है कि वेव्स क्या होती हैं, कंजक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ होती हैं, लेकिन इसका ये मकसद है ये मूव भी कर सकती हैं, मोशन भी कर सकती हैं। अब कैसे मूव करती हैं, अब देखें मैं बताता हूँ कि अगर आप तालाब में कोई कार्क फेंक दें तो आपने उस कार्क को उठाना है, तो आप क्या करेंगे, वेव्स पैदा करेंगे। वेव्स मूव करते हुए उस कार्क से पास होंगी तो वो क्या करेंगे, उस अजसाम को आपकी तरफ ले आएंगी। कैसे आई, दरअसल वेव्स ने मोशन की, उस मोशन की वजह से आपके पास जो है ना आपका मटेरियल मिल गया, ठीक हो गया। तो इसको भी फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखें वेव्स दो तरह की होती हैं, एक होती हैं मैकेनिकल वेव्स, दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी होते हैं जिनको प्रोपिगेट करने के लिए, जिनको फैलाने के लिए, जिनको मूव कराने के लिए हमारे पास मीडियम रिक्वायर हो। जैसे हमारी वॉइस है, अगर मैं यहाँ पे मीडियम ना हो, वैक्यूम ना हो, तो हमारे पास मेरी वॉइस आप तक नहीं पहुँच सकती। क्यों? क्योंकि मीडियम नहीं है। इसी तरह हमारे पास दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो किस लिए होती हैं, उनके लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता। जैसे आप देखो रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज़ हैं मुख्तलिफ, वो आपके पास कैसे आ रही हैं, दरअसल उनके लिए मीडियम रिक्वायर नहीं है, कहीं से आ जाती हैं, वो हमारे पास क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं।
चलें अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारे पास जो है ना टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती हैं, एक होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, दूसरी होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इनको हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। और लॉन्गिट्यूडिनल कौन सी होती हैं जिनकी प्रोपगेशन क्या हो, पैरेलल हो, और ट्रांसफर कौन सी होती हैं वो हमारे पास परपेंडिकुलर मूव करती हैं। तो हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास है रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है हमारे पास, ये वेव्स को जनरेट करने के लिए डिवाइस यूज़ होती है, वेव जनरेशन। ठीक हो गया, एक क्या है, डिवाइस है। इससे हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वेव्स जनरेट कर सकते हैं। वेव जनरेट करने के बाद हम उनकी जो है ना रिफ्लेक्शन देखेंगे, डाइफ्रैक्शन देखेंगे, रिफ्रैक्शन देखेंगे, मुख्तलिफ प्रोसेस हम जो आएंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास पहला टॉपिक है कि SHM क्या होता है। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं SHM के बारे में। देखें SHM क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक हो गया। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी कब परफॉर्म करेगी, जब उसकी मोशन जो है ना अबाउट टू इट्स मीन एक्सिस हो, ओरिजिनल पॉइंट के गिर्द वो आगे पीछे मूव कर रही हो। ठीक हो गया। अब इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो है ना डेफिनेशंस है हमारे पास, जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, जब भी फोर्स लगाओगे उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, मैंने इस पर फोर्स लगाई, जो ही फोर्स लगाई ये डिस्प्लेस होना शुरू हो गया। तो हमारे पास यही कानून बताता है SHM, फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या पैदा होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो फोर्स होगी, ये जो अप्लाई कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अबाउट टू मीन पोजीशन। मैंने पहले भी बताया कि वो क्या करेगी, बॉडी हमेशा मीन पोजीशन की गिर्द ही मूव करती रहेगी। ये तीन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। एक तो फोर्स होनी चाहिए, फोर्स के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। फोर्स होगी, फोर्स के अप्लाई करने से किसी भी बॉडी पर उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। अब जो ही डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट चाहे आगे जाए पीछे जाए जहाँ पे जाए, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है ना वो वापस लौट के मीन पोजीशन की तरफ आए। तो मीन पोजीशन की तरफ उसे कौन सी फोर्स ले आती है, उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जो बॉडी को जहाँ पे भी जाए, चाहे फॉरवर्ड मूव कर रहा है चाहे बैकवर्ड मूव कर रहा है, तो जो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ ले आती है उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक हमने क्या किया, SHM की डेफिनेशंस को भी नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसकी 3 एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे हम 2 का जो है ना डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। पहली हमारे पास जो है वो हमारे पास है मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग। ये पहली है हमारे पास एग्जांपल। दूसरी हमारे पास है बॉल बाउल सिस्टम। तीसरी हमारे पास जो है हमारे पास वो कौन सी है, सिंपल पेंडुलम। ठीक हो गया। ये 3 हमारे पास एग्जांपल हैं। तो हम क्या करते हैं, आज जस्ट 2 को डिस्कस करते हैं। सिंपल पेंडुलम हमारे पास जो है ना एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको अलहदा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम क्या करते हैं, जस्ट 2 को डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास जो है मैस अटैच विद स्प्रिंग, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखें ये हमें क्या बताता है, हमने जस्ट ये चेक करना है कि ये जो हम मैस अटैच कर रहे हैं स्प्रिंग के साथ, क्या ये SHM को फॉलो कर रहा है। SHM को रूल को फॉलो करेगा तो हम कहेंगे ये एग्जांपल जो है ना SHM की करेक्ट है। अगर वो उसके रूल्स को फॉलो फेल नहीं करेगा तो हम कहेंगे ये एग्जांपल बनती भी नहीं है। तो उसके लिए क्या चीज़ें हमें रिक्वायर हो, एक तो फोर्स हो, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पैदा हो, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो, वो बॉडी जो है ना लौट के मेन पोजीशन की तरफ आ जाए। ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा,
जो ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमारे पास जो है ना पहले हमने क्या लेना है, एक स्प्रिंग लेना है और उसको क्या करना है, हॉरिजेंटल फॉर्म में उसको अटैच कर देना है। अब स्प्रिंग जो होगा उसका एक हिस्सा जो होना फिक्स होना चाहिए, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसके साथ जो है ना कोई मैस अटैच कर दिया। हॉरिजेंटल प्लेस क्यों कह रहे हैं, देखें हम यहाँ पे हॉरिजेंटल कह रहे हैं। हॉरिजेंटल हमारे पास क्या होता है, अबाउट टू एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमने क्या करना है, स्प्रिंग को इस तरह मूव कराना है, ठीक हो गया। चलें अब हमारे पास क्या है कि एक स्प्रिंग अटैच है किसके साथ, मैस के साथ। यहाँ पे मैस है और स्प्रिंग का एक हिस्सा हमारे पास क्या है, फिक्स हुआ पड़ा है। हमने क्या करना है, इस पर थोड़ी सी फोर्स लगानी है और फोर्स के बाद इसे डिस्प्लेस करना है, उसके बाद हमने इसकी मोशन को नोट डाउन करना है, ठीक हो गया। अब देखें, अब जो ही हम क्या करेंगे, इस मैस को खींचेंगे आगे की तरफ। हम कैसे खींच रहे हैं, दरअसल हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो ही हम फोर्स करेंगे तो मैस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। पहली कंडीशन में हमारे पास क्या था, यहाँ पे मैस क्या था, मेन पोजीशन पे था, दरअसल उसकी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो थी और उसकी अप्लाई फोर्स भी जीरो थी, कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं कर रही थी, रेस्ट में पड़ा था ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि जब हमने क्या किया, उसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाई तो फोर्स जो ही लगाने से वो क्या होगा, खींचा चला जाएगा आगे की तरफ, क्योंकि पीछे जो है ना हमने कोई ना कोई स्प्रिंग अटैच किया। स्प्रिंग क्या होता है, इलास्टिक होता है हमारे पास। अब जो मैस है वो यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक हो गया। हमने दरअसल क्या किया, फोर्स अप्लाई की, यहाँ पे फोर्स जीरो थी, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो थी, ऑब्जेक्ट जो था रेस्ट में पड़ा हुआ था। नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करने से दरअसल क्या हुआ, उसके अंदर फोर्स जो होगी यहाँ पर मैक्स हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, एक्स यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक हो गया। दो चीज़ें मैक्सिमम हो गई, सही हो गया। हमने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई। अब देखें कितना डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ। पहले ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ये वाला डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, ठीक हो गया। हमने क्योंकि हमने उस पर फोर्स लगाई। अब जितना फोर्स लगाए उतना ही डिस्प्लेसमेंट पैदा हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोर्स जितना अप्लाई करते जाएंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि उसमें जो होगी, ये माइनस जो है ना रीस्टोरिंग फोर्स को जाहिर कर रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो रीस्टोर होगी किसकी तरफ, मेन पोजीशन की तरफ बैकवर्ड मूव करेगी। तो इसलिए हम ये माइनस का साइन लगा रहे हैं। अब देखें, जो ही हमने इसको खींचा, दरअसल हमने स्प्रिंग के अंदर या उस मैस के अंदर हमने एक एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर दिया। एनर्जी उस मैस के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया, इन द फॉर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। जो ही हम उस स्प्रिंग को ए पोजीशन पे जाके छोड़ेंगे, ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, ए पोजीशन है। जो ही स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो आपके कंसेप्ट के मुताबिक और बुक के मुताबिक वो क्या होगा, क्योंकि इलास्टिक स्प्रिंग है, वो बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया, आगे पीछे मूवमेंट करना शुरू कर देगा। एक तो कंडीशन फुलफिल हो गई कि वो टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास रहती है, आया कि वो मीन पोजीशन पे ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा, उसको हम देखते हैं। अब पहले इस फार्मूले को हल कर रहे हैं। हमारे पास ये इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं, ये माइनस के एक्स आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, के को अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास के इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है ना के, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, अगर ना लगाएं तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये दरअसल हमारे पास स्प्रिंग जो है उसकी हार्डनेस को शो कर रहा है, स्प्रिंग जो है ना उसको शो कर रहा है। अब देखें, अगर हमारे पास स्प्रिंग जो होगा हार्ड होगा तो फिर के क्या होगा, ये भी मैक्सिमम होगा, ठीक हो गया। अगर स्प्रिंग जो होगा नरम होगा, सॉफ्ट होगा, तो हमारे पास ज़्यादा मूवमेंट जो होगी वो के भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखना है।
के जो है हमारे पास सॉफ्टनेस या हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग के बारे में बता रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ तक हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्या होगा, हम जानते हैं हमारे पास जो है ना सेकंड न्यूटन लॉ है कि F इज इक्वल टू एम ए। इसको ज़रा अप्लाई करते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, अगर हम फोर्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। हम क्या करते हैं, के इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस F ओवर एम ओवर एक्स। ठीक हो गया। यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के मतलब रिलेशन चेक करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी है पड़ा, डिस्प्लेसमेंट भी है पड़ी, तो इनका रिलेशन हम कैसे करते हैं। दरअसल हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे, अब देखें एक्सेलरेशन हमने बचाना है यहाँ पे, तो x को इस तरफ लिए कि x माइनस ओवर, हमने एक्सेलरेशन को जो है यहाँ पे रखना है, तो मैस यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मैस और एक्सेलरेशन जो हमारे पास है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। ठीक हो गया। हमने क्या किया, दरअसल इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये कांस्टेंट के इक्वल है, के ओवर एम जो है ना ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इस पूरी वैल्यू को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख देंगे, तो बाद में हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक हो गया। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन का भी जो है ना वो रिलेशन चेक कर लिया डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन तब बढ़ेगी जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी। ठीक हो गया। जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी एक्सेलरेशन होगी। यहाँ तक हमने क्या किया, फार्मूले को डिराइव कर लिया। कैसे कि हमने फोर्स लगाई किसी भी स्प्रिंग पर जो कि रेस्ट में पड़ा हुआ था, उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ। डिस्प्लेसमेंट के पैदा होने से उस बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, दरअसल उस ऑब्जेक्ट को वापस ले आएगी। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट, अब ए पॉइंट पे पहुंच चुका है, जितनी हमारे पास फोर्स थी हमने उसको खींचा, ए पॉइंट पे ले गए। जब हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो फिर क्या कंडीशन होगी, जो ही हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो स्प्रिंग के छोड़ने से वो स्प्रिंग क्या होगा, पीछे मूव करेगा। पीछे मूव करने से क्या होगा, वो अपनी जो मेन पोजीशन थी उससे भी पीछे चला जाएगा। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह दरअसल क्या है, हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, या जिसे इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से जो होगा बॉडी वो क्या चाहती है कि मैं जिस कंडीशन में हूँ उसे रहने दो। ठीक है। अगर आप जो है ना बाइक पे मूव कर रहे हैं, आप सडनली ब्रेक लगाते हैं या कोई चीज़ आ जाती है, तो आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव क्यों करती है, दरअसल वो लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया अप्लाई हो रहा है कि जो उसमें मूव कर रहा है वो उसके खिलाफ स्टॉपिंग को रेजिस्ट करता है। तो अब बॉडी जो है बैकवर्ड मूव कर रही थी स्पीड की वजह से, वो मेन पोजीशन पे नहीं ठहरेगी बल्कि उससे भी क्लोज हो जाएगी। ये किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। अब देखें ये हमारे पास मेन पोजीशन थी, तो बॉडी क्या हुई, मेन पोजीशन से भी बैकवर्ड मूव करना शुरू कर दिया, उस पीछे भी चली गई। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे पास जो है ना बॉडी जो है ना मेन पोजीशन से भी पीछे चली गई। अब ये क्या होगा, क्या यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, नहीं, क्योंकि स्प्रिंग जो है हमारे पास इलास्टिक है, ये दोबारा मूव करना शुरू कर देगी। पहले फॉरवर्ड गई, फिर बैकवर्ड आई, फिर आगे मूव करती रहेगी, तब तक मूव करती रहेगी जब तक हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस की फोर्सेस से रोक नहीं देती। ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव करेगी, तब इस पॉइंट पे जाके ये रेस्ट की हालत में आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारी बॉडी जो है ना रेस्ट में आ गई है। ये नेक्स्ट स्टेप भी चलेगी, ये आगे थोड़ा मूव करेगी, बैक करेगी, आखिरकार जो है ना ये रेस्ट में आ जाएगी। रेस्ट में क्यों आ गई, क्योंकि इसमें जो है ना हॉरिजॉन्टल प्लेस पे रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं, फ्रिक्शंस है, ये कुछ देर आगे पीछे मूव करता रहेगा, लेकिन जो होगा फाइनल जो होगा ये अपनी मेन पोजीशन पे आके ठहर जाएगी। तो यहाँ पे हमारे जो है ना थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि हमारे पास जो है ना कि बॉडी जो है ना मेन पोजीशन पे ठहर गई। अब एक और चीज़ यहाँ पे नोट रखनी है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन का भी रिलेशन चेक कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे देखें कि यहाँ पे जो थी हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो थी, वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, और आपने देखना है इस चीज़ को कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। तो ये एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो आप कहेंगे अबाउट मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी,
वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी जो हमारे पास है वो मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी नोट डाउन रखना है कि हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। एमसीक्यूज़ के लिहाज से वो पूछ सकता है एग्जामिनर। तो हमारे पास ये जो है ना ये मैस अटैच टू स्प्रिंग हमारे पास ये कंप्लीट हुआ। हमने इसको क्या किया, हमने जस्ट इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को चेक करना था कि ये एग्जांपल करेक्ट है कि नहीं है। हमने फोर्स लगाई, उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, अब वो आगे पीछे मूव कर रहा है, ये कंडीशन फुलफिल होगी। लेकिन वो क्या होगा, कुछ देर के बाद जब उसकी जो है ना एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये क्या कर रहा है, बॉडी जो है ना SHM को फॉलो कर रही है। चलें नेक्स्ट, इसको थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, उसको भी एग्जांपल को अटैच करते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कि बॉल बाउल सिस्टम क्या है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये दूसरी एग्जांपल हमारे पास है बॉल बाउल सिस्टम। इसमें क्या होगा, क्या ये बॉल बाउल सिस्टम भी हमारे पास जो है ना SHM को फॉलो करता है कि नहीं करता, तो इसको भी हम देखते हैं। बॉल बाउल सिस्टम में क्या होता है, देखें, एक हमने लेनी है बॉल, आप जानते हैं बाखूबी बॉल से। बाउल क्या होता है, हमारे पास कोई क्या कहते हैं कि कप नुमा शेप जो होती है, जिसे कहते हैं जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, या कोई और ले लें, आइसक्रीम बाउल ले लें, आइसक्रीम बाउल है या कोई भी बाउल है, वो इस तरह की शक्ल का होता है हमारे पास, ठीक है, इस तरह का होता है। तो इस तरह का आप कोई ले लें, तो इसमें क्या करना है, आपने बाउल को छोड़ देना है। तो बाउल वो उसमें कैसे मूव करेगी, उसकी मूवमेंट को चेक करना है, और ये चेक करना है आया कि ये SHM को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, इस चीज़ को नोट डाउन करना है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो है ना बाउल जो है ना इनिशियल कंडीशन में इसमें रेस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में हमारे पास जो है ना बाउल जो है ना, बॉल जो है ना इस बाउल के अंदर जो है ना रेस्ट में पड़ी हुई है। तो अब हमने क्या करना है, उसी तरह उसी कानून को फॉलो करना है कि बाउल पर फोर्स लगानी है। पहली कंडीशन ये थी कि फोर्स लगानी है, और फोर्स लगाने से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा, क्या वो मीन पोजीशन की तरफ होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को। तीन कंडीशन है, इन तीनों को देखते हैं। अब देखिए ये रेस्ट कंडीशन में बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही, बॉल मूव क्यों नहीं कर रही। दरअसल इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तो ज़मीन की कशिश है, ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब एक तो इसे ज़मीन की कशिश नीचे की तरफ खींच रही है, ऊपर इसे रिएक्शन की फोर्सेस अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। रिएक्शन की फोर्सेस ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, वो कहती हैं ऊपर की तरफ आए, ज़मीन कहती है नीचे की तरफ आए। इसी वजह से, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, बैलेंस में है, इसी वजह से बॉडी जो है ना आगे पीछे मूव नहीं कर सकती, वो रेस्ट में पड़ी हुई है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक फोर्स को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। हम क्या करते हैं, रिएक्शन के फोर्सेस को कम करते हैं और हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जो ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जो ही इसे रिप्लेस करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसी बॉडी को इस पॉइंट पर ले जाते हैं, ए पॉइंट पर। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है। अब हमने क्या किया, कोई ना कोई फोर्स लगाई, इस बॉल को हम एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए, मैक्सिमम पोजीशन जितना हमारे पास फोर्स थी, ए पॉइंट पे ले गए। अब क्या होगा, यहाँ तक पहुँचने के बाद बॉडी क्या करेगी, ये बॉल हमारे पास क्या करेगी, यहाँ तक कुछ देर के लिए ठहरेगी। कुछ देर मीन्स कुछ सेकंड के लिए, कुछ लम्हे के लिए ठहरेगी, फिर ये क्या होगा, वापस मूव करना शुरू कर देगी। क्यों मूव करेगी, हमारे पास ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, क्योंकि उस बॉडी के अंदर, उस बॉल के अंदर हमारी जो है ना हैंड की या जो भी हमारे पास हमने फोर्स लगाई वो उसमें सेव होती रही, वो किस केस में, और रिस्टोरिंग फोर्स के केस में उसमें सेव होती रही। अब क्या होगा, यहाँ तक पहुँचने के बाद बॉडी वापस मूव करना शुरू करेगी। फिर उसी तरह जो बॉडी है, बॉल क्या करेगी, मीन पोजीशन पे नहीं ठहरेगी, इनर्शिया की वजह से वापस मूव करेगी, और क्या होगी, इस बी पॉइंट पे पहुँच जाएगी। अब बी पॉइंट पे पहुँच चुकी, मीन पोजीशन पे नहीं ठहरी क्योंकि इनर्शिया की वजह से। अब देखें टू एंड फ्रो मोशन कर रही है बॉल, कुछ देर तो ये मूव करती रहेगी आगे पीछे, ठीक हो गया, कुछ देर ये आगे पीछे मूव करती जाएगी। तो
ऐसा पॉइंट आएगा जब इसमें रेजिस्टेंस की फोर्सेस, फ्रिक्शन की फोर्सेस इस पर अप्लाई होंगी। कुछ देर के बाद ये मूव करना छोड़ देगी और ठहरेगी कहाँ? अपनी मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे ठहरेगी। तो हमने देखा कि ये जो एग्जांपल है हमारे पास बॉल बाउल सिस्टम, ये क्या कर रहा है? एसएचएम को फॉलो कर रहा है। एसएचएम में क्या था? फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, फिर बॉडी आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करती रही। अब कुछ देर के बाद वो क्या हुई? फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन पे ठहर गई। तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? बॉल बाउल सिस्टम भी जो है ना वो एसएचएम को फॉलो कर रहा है। ठीक हो गया। आज हमने दो एग्जांपल को पढ़ा, उनकी मूवमेंट को चेक किया, आया कि वो एसएचएम को फॉलो करती हैं कि नहीं करती। पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने बॉल बाउल सिस्टम देखा। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें क्या है? सिंपल पेंडुलम की मोशन देखेंगे। ये हमारे पास क्या है? एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। पीछे वाला जो टॉपिक था मास स्प्रिंग वाला, वो हमारे पास क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है और उसमें से एमसीक्यूज भी बनती हैं। तो आपने इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।